पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु। प्रणाम सुंदर साध जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साध जी, भक्तजन महानुभाव, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में हर रोज की भांति ब्रह्मवाणी ब्रह्मचर्चा ये होती रहती है। महामती प्राण जी प्रणीत किरंतन ग्रंथ का चौपाई को हमने उठाया है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। महामती प्राण जी के माध्यम से, उनके मुखारविंद से, उनके अंतस्करण में बैठ करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी पूरा विश्व के सभी साधकों को संबोधन करते हुए ज्ञान या उपदेश या विवेचन परोस रहे हैं। महामती प्राण जी स्वयं महामती प्राण जी कहते हैं कि मैं तो एक माध्यम हूँ, करने कराने वाले श्री राज जी हैं। लेकिन कुरान में महामती प्राण जी के परिचय उनके कार्य से, उनके भावना से ऐसा भी दिया हुआ है, करेगा खुद लगावे हुकुम। महामती प्राण जी साक्षात श्री राज जी महाराज हैं, फिर भी इस खेल में प्राण जी का जो स्थान है बिल्कुल वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा एक जीवन मुक्त व्यक्तित्व का दर्शन करते हैं। ऐसे ही संसार के भाषा से जीवन मुक्त पुरुष है, ब्रह्म स्वरूप हैं और परमधाम के भाषा से संसार के लिए तो साक्षात श्री राज जी महाराज स्वरूप हैं। अब महापुरुष का आगमन अर्थात परमात्मा का अवतरण, उनके लिए पहले से ही वेद शास्त्र उपनिषद में एक आस्था बनी रखी है कि अवतारवाद है। वैकुंठ से भगवान का अवतरण होना, कला अवतार, अंश अवतार, इस तरह से भगवान आते हैं और अधर्म को नाश करते हैं, धर्म को विकास करते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट सभी को मालूम है। आज के इस परिवेश में लोग जो धर्म में जिज्ञासा रखना चाहते हैं, धर्म का खोज करना चाहते हैं, अपने आत्मा को पहचान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आज बहुत सारे किताबें मिलती है और मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से खोजी आत्मा के लिए पर्याप्त मटेरियल है। और जिनको खोजी करना है ही नहीं, वो तो संसार में, उनसे तो क्या बात करना है, उनकी अपनी मस्ती है। और परमात्मा का आदेश उनके दिमाग में कब होगा तब वो वास्तविकता की तरफ दौड़ेंगे। तो जैसे वेदों में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चर्चा एक आधार, सृष्टि का आधार क्या है वो भी एक जानने का विषय है। इस तरह से वेदों में ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान रखा हुआ है,
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो इस संसार में एक भौतिकवाद है और एक आध्यात्मिकवाद है। भौतिकवाद के लिए शरीर, संसार और यहीं रहना, खाना, बैठना, यहीं मस्ती से रहना, ये भी एक दुनिया है, एक जीवन ये भी है। लेकिन धर्मशास्त्र, विशेष करके वैदिक चिंतन करने वाले उन चिंतकों ने ये शरीर, ये संसार ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी एक खोज है कि वास्तव में आनंद का खोज है। चाहे लोग संपत्ति इकट्ठा करके हो, चाहे अपने कीर्ति को फैला के हो, कंचन अर्थात संसारी संपत्ति कमा के हो, कीर्ति फैला के हो, खोज ही तो एक आनंद का ही खोज कर रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यही एकदम पर्दा के पीछे मैं कुछ खोज रहा हूं, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझ में अतृप्ति क्यों हो रही है, मुझे पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो अब पूर्णता के अनुभव के लिए आगे बढ़ता है मनुष्य, लेकिन जाते जाते संसारी वस्तु को प्राप्त करके ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाँ, ये चीज प्राप्त करने से मुझे शांति मिलेगी, फिर कुछ समय अशांति। तो वैदिक चिंतकों ने, उन ऋषि महर्षियों ने, उन त्यागी सन्यासियों ने, संतों ने कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ही उनके अंदर रह करके फिर जीवों को ज्ञान देना शुरू किया कि जिस तरीका का खोज है ना तुम्हारे अंदर, ये भौतिक संसार में तुम जिस आनंद को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है ही नहीं, और है तो ये मेरा ही सृष्टि है, और मैं ही धर्मशास्त्र में ये ज्ञान दे रहा हूँ, इन पैगंबरों के माध्यम से, इन मैसेंजरों के माध्यम से, ये ऋषियों के माध्यम से, कि वास्तव में शांति, आनंद जो ढूंढ रहे हो ना साधक, यह है आत्मा, है चेतना, वो तो नदियों की बहाव जैसा है, लेकिन नदी सागर में पहुंचने के बाद उसका पूर्ण विराम लगता है। ऐसे ही आनंद जो खोज रहे हो वो तो मेरा स्वरूप है। जब तक मुझ में नहीं पहुंचोगे तब तक तुमने खोजा हुआ आनंद तुमको मिलने वाला नहीं है। इस तरह से परमात्मा ही अपौरुषीय ग्रंथ, ये महान ग्रंथों के माध्यम से परमात्मा जीवों को ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान का परंपरा कदीम से है। जब से सृष्टि है तब से ही परमात्मा अपना संदेश वेदों के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से, अवतार के माध्यम से धरती में परोसते हुए आए हैं। महामती प्राणनाथ जी, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, उन्हें ही खोजी आत्माओं में से एक विशेष साधकी आत्मा, तो उन्होंने भी इस धरती में आकर के खोज की। उनके जीवन में भी वैचारिक पक्ष रहा, व्यवहारिक पक्ष रहा। वैचारिक पक्ष में सत्य क्या है उसके विषय में, व्यवहारिक पक्ष में शरीर है, अब इसको भूख लगती है, इसको ठंडी गर्मी महसूस होती है, तो इसको व्यवस्थित करना व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन इस चीज को भी परमात्मा ने उन दिव्य पुरुषों के माध्यम से शरीर को किस तरह से व्यवस्थित करना है ये भी शिक्षा दी, जिसको व्यवहारिक पक्ष कहा जाता है। और ये भी साथ साथ में ज्ञान दिया कि तुम शरीर की व्यवस्था
जरूरत जितना है वो करते रहो, लेकिन शरीर की व्यवस्था और संसार की व्यवस्था है तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम चैतन्य स्वरूप में पहुंचना, तुम्हारा ये अध्यात्म विद्या है। इस चीज को गुरु परंपरा से होते हुए आज भी संसार में लोग ऐसे गुरुजन हैं, ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े त्यागी सन्यासी हैं, कोई बिल्कुल विदेही हैं, कोई व्यवहारिक होकर के उस ज्ञान को परोसने के लिए साधना परक व्यवस्था करके रखें, लोगों को शिक्षा देते हैं, किताबें लिखते हैं। कोई कलम से कलम चला करके वही विद्या दे रहे हैं, कोई मुख चला करके प्रवचन के माध्यम से परोस रहे हैं। आखिर ये सब जो है आत्मा और परमात्मा, ये ही वास्तविक तथ्य यही है। और शरीर संसार जो है ये एक व्यवस्था है परमात्मा ने बनाया हुआ, उनको पहचानने के लिए, उनका पहचान हो जाए। इस तरह से अब इन्हीं चीज़ों का जो सिस्टमेटिक रियलाइजेशन जो है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये अपरोक्ष यात्रा है, ये कोई शरीर के गुणांग इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला चीज़ नहीं है। ये आत्मा नंद की बात है, ये ब्रह्मानंद अखंड नंद की बात है। तो जल्दीबाजी में नहीं होगा, तो धीरे धीरे शनेर शनेर उस तरफ यात्रा करने की बात भी शास्त्रों में रखी गई है। तो इसी सिलसिला में महामती प्राज्ञ जी संपूर्ण शास्त्र, वेद, उपनिषद, संतवाणी और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जो उनका जो उपदेश, उसको मनन करते हुए जीवन में उसके ऊपर अभ्यस्त रहते हुए उनके मुखारविंद से विश्व के लिए आह्वान आता है कि हे संसार के साधकों, पहले आप पहचानो। बाइबल में आवाज है, नो दाई सेल्फ, तुम अपने आप को जानो। अब आई बात, हर संतों महापुरुषों का यही उपदेश शुरू होता है कि अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। बस चाहे भागवत खोल के देखें, चाहे गीता खोल के देखें, अंततगत्वा अलग अलग दृष्टांत दे करके, अलग अलग भाषा और अलग अलग शैली में, पुराणों में पुराण की कथाएं, ऐसी कथा कि जो शरीर संसार व्यवहार बनाने में बहुत समय लगाया, बाद में ऐसे भवंडर आया कि उन्होंने किया कराया, जो अपना मान करके जो किए थे, उन्होंने उनको लात मार के निकाल दिया। अब हजारों वर्ष तपस्या करने के लिए निकल गए, वो तपस्वी बन गए। ऐसे ऐसे कहानी घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं कि ये शरीर संसार जो है ये सब स्वार्थपूर्ण है, और आत्मा ज्ञान ही वास्तव में मनुष्य को पार लगाने वाला तो ज्ञान आत्मज्ञान ही है। बस कहानी रोचक होती है, सार पकड़ने में यही है। उसी चीज़ को, पुराणों के इनडायरेक्ट मैसेज को फिर उपनिषद ग्रंथ में सीधा ब्रह्म तत्वों की चर्चा करने के लिए ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधी सीधी बात कि तुम अपना विवेक को तीक्ष्ण बनाओ, विवेक को विवेकी बनाओ, विवेकशील बनो, और सत असत का निर्णय करने का क्षमता बढ़ाओ। इस तरह से अब गुरु जी मंगलदास जी का जो ज्ञान, इन्हीं तारतम्य वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन करने संतों का भी परोसने का ढंग उसी हिसाब से है कि सत असत का विवेचन करना है। अब भक्तों के भाषा में भगवान सत्य हैं, उनकी लीला ये
भ्रम है, उनकी एक लीला मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। तो भक्तों के भाषा में, ज्ञानियों के भाषा में, योगियों के भाषा में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने देश काल परिस्थिति अनुसार यही दिया हुआ है कि चाहे आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, ये सत्य वस्तु है। और इसको छोड़ करके चाहे प्रकृति कहो, चाहे सृष्टि कहो, ये परमात्मा का ही ये अज्ञान जन्य विभाग है, कोई परमात्मा का ही है। तब गीता में जा करके प्रकृति पुरुष को विवेचन के विषय में रखा गया कि प्रकृति मेरा किस तरह से और मैं पुरुष किस तरह से हूँ। ये सारी बातें जो है किरंतन ग्रंथ के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी उसी का निचोड़ चीज रखते जाते हैं। आइए सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, ये किरंतन ग्रंथ 14 ग्रंथ में एक ग्रंथ किरंतन ग्रंथ है, नाम ही किरंतन है। तो सभी में राग रागिणी द्वारा बहुत ही सुंदर एक आत्मा को आकर्षण करने वाला ऐसा ऐसा चौपाइयाँ ज्ञान इसके अंदर है। फिर भी किरंतन ग्रंथ संपूर्ण 14 ग्रंथ का भूमिका भी हम बोल सकते हैं। किरंतन ग्रंथ में सभी तारतम्य सागर का जो जो मेन विषय वस्तु है वो इसी में मिलता है। तो आया तो चौपाई पहले आप पहचानो रे साधु किरंतन ग्रंथ के पहला प्रकरण में रख दिया है, लेकिन ग्रंथ में ज्ञान आना ये तो लिख करके रख दिया है। लेकिन जीवन का सबसे पहला प्रश्न ही सृष्टि का यही है कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। बस सभी परमात्मा के शक्ति लेकर के अवतरण होने वाले महापुरुषों का ज्ञान का शुरुआत ही यहीं से है कि तुम अपने आप को पहचानो। उसके लिए प्रश्न स्वतः कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवनी प्रणामी समाज में बीतक के महीना में साल में एक महीना उनकी जीवनी श्रवण करने का एक नियम है, जिसको बीतक पर्व हम बोलते हैं। तो सदगुरु का 5 ही वर्ष की उम्र में उनके हृदय में एक आवाज स्फुरन हुआ कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। बस उसके लिए अब वो अपनी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आप जानते ही हैं, प्रणामी समाज, प्रणामी सुंदर साथ इस चीज़ को सुंदर ढंग से जानते हैं कि उनकी ब्रह्म खोज कैसा रहा। अब थोड़ा उससे बाहर निकल करके अन्य धरती के अन्य साधु संतों अवतारियों को, उनके जीवनी को पढ़ें। सबका यही प्रश्न है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, हु एम आई। भाषा अलग हो सकती है और प्रश्न आने का जीवन में अवस्था अलग अलग हो सकता है, लेकिन टीचिंग का सोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अपने आत्मा को पहचानने के ही विषय से। तो किरंतन ग्रंथ के शुरुआत में ही इस तरह से महामती प्राणनाथ जी विश्व को अप्रोच कर रहे हैं, विश्व के पास पहुंच रहे हैं, उन खोजी आत्माओं के पास पहुंच रहे हैं, उस आत्मा की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं कि ये आवाज़ अंतरात्मा से प्रकट होना चाहिए। और अब महामती प्राणनाथ जी प्रश्न तो उठा दिया उन्होंने, पहले आप पहचानो रे साधु। तो क्या अपने आप को पहचाने हो, यही प्रश्न से शुरू होता है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु संबोधन किसको कर रहे हैं, ये भी एक जानने का विषय है। सभी ने बोला कि अपने आप को पहचानो, लेकिन उन वक्ताओं के सामने में श्रोता कौन रहे। उन वक्ताओं के बीच में इर्द गिर्द कैसे श्रोता रहे होंगे, क्योंकि श्रोता के दर्जा के अनुसार प्रश्न उठा करके उत्तर दिया जाता है। सामने वालों का
समझ की दर्जा कितनी है, उसको देखते हुए ज्ञान की गहराई दिया जाता है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन्स। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। महामती प्राणनंद ने शास्त्रों के इतने सुंदर ढंग से समर्थन किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। सदगुरु वही है जो शास्त्रों का सम्मत आगे बढ़ता है। इसीलिए तो शास्त्रों को स्पर्श किया महामती प्राणनाथ जी ने कि वही शास्त्र के आवाज में दोहरा रहा हूं कि अपने आप को पहचानो। संत महापुरुष यही बोल रहे हैं। तो को हम, मैं कौन हूं, वो एम आई। बस यहां से स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है। और कोई भी संसार में धन कमा लेगा, जन कमा लेगा, कीर्ति कमा लेगा और सब, लेकिन एक रोज कहीं न कहीं परमात्मा उसके इस जीव यात्रा के इस दरमियान में परमात्मा एक दिन तो जरूर उसके अंदर प्रश्न डाल देंगे कि आखिर ये सब कमाया धमाया जो भी किया मैंने, कि वास्तव में इसमें वास्तविकता है, मेरा जीवन का उद्देश्य यही है। हो सकता है इस जीवन में पूरा रुपया पैसा का तकिया बिस्तरा बना के सोया हो, फिर भी एक प्रश्न जरूर आया होता। तो फिर हो सकता है इस धन के ऊपर सोने से फुर्सत नहीं मिली होगी, लेकिन प्रश्न जरूर आया उसको। इसमें मुझे अशांति महसूस हो रही है, कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन के अंतराल में एक झटका जरूर आता है। हो सकता है वो झटका उसके अंतरात्मा की आवाज हो, तो फिर इस जुनी में तो उसको फुर्सत नहीं मिला। हो सकता है अगले जुनी में उतना प्रश्न के कारण हो सकता है कोई प्रश्न और रेगुलर आ जाए, बार बार यही प्रश्न झकझोरता रहे। हो सकता है उस नेक्स्ट लाइफ में वो सही अर्थ में आत्मचिंतन में लग सकता है। लेकिन सृष्टि का चक्कर जो है ये परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर है, और परमात्मा ऐसे व्यवस्था करके चुन चुन करके अपना अस्तित्व का परिचय दे रहे हैं। प्राणनाथ जी ने, सदगुरु महाराज ने शास्त्रों को वही सार देखते देखते जब अपनी तरफ से अज्ञान परोसने की बात आई, परब्रह्म परमात्मा ने जब इन्हीं पुरुषों के, इन्हीं महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व के मुखारविंद से जैसे ही दिव्य ज्ञान जब देने को शुरू किया, तो उन्होंने भी धरती में यही संबोधन किया कि हे साधुओं, हे साधक, अपने आप को जानने की कोशिश करो। तो आइए, संबोधन किया है साधु। पहले आप पहचानो रे साधु। यह साधु शब्द जो है, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई जाति भेद, कोई लिंग भेद, ऐसा कुछ नहीं। यह बिल्कुल वो साधक को संबोधन कर रहे हैं कि जो परमात्मा को जानना चाहते हैं या अपने आप को जानना चाहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने, उनके पास भी बहुत जिज्ञासु आत्माएं अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग जिज्ञासुओं को लेकर के पहुंचे होंगे, तो उन्होंने भी अपने जमाने में तत्वबोध ऐसा ग्रंथ दिया। उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का, वेद उपनिषद सबका जब ज्ञान बटोरा और अब अपनी तरफ से जब रखना, वो ज्ञान जब परोसने का, उन्होंने भी ध्यान में उतर करके, चिंतन में उतर करके शुरुआत उन्होंने भी तत्वबोध करके शुरू किया। क्योंकि उनके पास आए लोग और स्वयं भी अपने गुरु के पास रह करके इन्हीं प्रश्नों का जवाब परमात्मा ने कहलाया। उनके अंदर भी ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा का इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने भी कबूल किया है ये तो परमात्मा की मेहर से ही, परमात्मा की कृपा से ही ऐसा प्रश्न आता है।
ये सबकी बस की बात नहीं है और सबके हृदय का प्रश्न भी नहीं हो सकता है। फिर भी ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होते हैं, ऐसे नहीं, वो है। उनके लिए शंकराचार्य गाइड करते हैं कि अगर आपको ब्रह्म तत्व की आप जिज्ञासु हो, अगर ब्रह्म तत्व के लिए आप अधिकारी बनना चाहते हैं, ब्रह्म तत्व को आप खोजी करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। ये परमात्मा ने ही व्यवस्था करके आपको ऐसे जिज्ञासा आपके अंदर डाल दिया है, अच्छी बात है। तो आइए, अगर आप ब्रह्म जिज्ञासु हैं तो आपको ऐसा ऐसा करके उन्होंने तत्वबोध छोटी सी पुस्तिका में उन्होंने बहुत सारी बात रखी है। गुरुजी मंगलदास जी के पास भी, वो भी रियलाइज सोल थे, वो भी जीवन मुक्त महात्मा थे गुरुजी मंगलदास जी। उनको भी अंतिम समय में, अपने साधना के अंतिम पीरियड में, गुरुजी मंगलदास जी ने भी कहा कि हे परमात्मा, या तो मेरे शरीर को अब उठा दो, मुझे अब आगे संसार में जीना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, या तो फिर मुझसे कुछ कराओ। अब जैसे ही वो समाज में, आत्माओं के समुदाय में निकलने की जैसी उनकी इच्छा हुई और अपने अनुभव की हुई बात को जब वो परोसने के लिए सबके जन जन में पहुंचे, उनके दिल दिमाग में जैसे पहुंचना उनके लिए एक जब इच्छा प्रकट हुई, तो किस भाव से प्रवेश करें, क्या बोल के शुरू करूं मैं इस धरती में। देना तो वास्तविकता देना है, और इस भ्रम संसार में लोग, साधक, आत्माएं, ये मृगजल में भ्रमित होकर के ऐसे ही सपना में दुख उठा रहे हैं। इनको कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में भी नहीं था, लेकिन सदगुरु की कृपा से जो मुझे इस शरीर में मिला हुआ है, मैं भी वक्त देना चाहता हूं। हे परमात्मा, या तो मुझसे कुछ कराओ या तो फिर शरीर को उठा दो। महामती प्राणनाथ जी ने भी अपने जमाने में कहा, मैं तो अपनी दे रही, हे परमात्मा, मुझे अब यहां संसार में रहना नहीं, आप ही राखे जीव, आपने ही इस शरीर को जिंदा रखें, तो अब मुझे आगे करना क्या है। अब परमात्मा इन महापुरुषों के मुखारविंद से, उनके चिंतन से धरती में ज्ञान की सेवा करवाना चाहते हैं। तो गुरुजी मंगलदास जी के मुखारविंद से भी जैसी शुरुआत में उनकी साहित्य जो है, एक अंतर्दृष्टि करके छोटी सी पुस्तिका उन्होंने धीरे धीरे लिख करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद फिर उन्होंने और थोड़ी उसी ट्रैक का थोड़ा आत्मा सोपान नाम के ग्रंथ उन्होंने फिर शुरू किया, और आत्मा सोपान सीढ़ी, अर्थात ऐसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो आत्मा जिज्ञासु पिपासु होकर के आगे आते हैं, उनके लिए खुराक क्या दें, कैसे समझाएं। तो एकदम प्राइमरी लेवल से उन्होंने, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, ये संतों के इतिहास में, संतों के ज्ञान के परोसने के ढंग में ऐसा दर्शन हो रहा है। और वेदों के ऋषियों ने तो पहले से असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अपने अपने भाषा में, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु नानक हो, वही वैदिक मंत्रों का चिंतन करके अब अपनी शैली में, अपनी भाषा में, और तत्कालीन लोगों के समझ में आ जाए उस हिसाब से परोसना शुरू किए हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, किसी एक गुरु के परंपरा में जब आप सिस्टमेटिक साधना में प्रवेश होते हैं, सबका लोकेशन उसी तरह से शुरू होता है। अब जाते जाते परमात्मा के सृष्टि में किसको कहाँ तक की यात्रा जानी है, ये तो चलता है। ये यात्रा महाप्रलय तक चलने वाला है, चलता रहेगा। अब कौन कौन किस समय में संसार से पार होते हैं, और परमात्मा उनकी व्यवस्था में किस तरह से आत्मा को खींचते ले जाते हैं, कितना ताकत देते हैं, और परमात्मा अपना परिचय देने के लिए कितना एरिया को वो अपना ज्ञान देते हैं। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का 3 एस्पेक्ट है।
परब्रह्म परमात्मा का एक सत एस्पेक्ट है जिससे ये संसार बनना मिटना ये है, और परमात्मा का अपना जो है स्वरूप वो चिद्घन एस्पेक्ट में है, और परमात्मा का एक असली आनंद का एरिया भी है, आनंद का उनका एस्पेक्ट भी है। तो वो जो है कब परिचय देंगे? परमात्मा, ये परमात्मा की इच्छा में है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी इस रहस्य को खोलते हैं कि परमात्मा सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन गुणों से परमात्मा ओतप्रोत हैं। लेकिन शास्त्रों में सच्चिदानंद की व्याख्या बहुत जगह हुआ है। तो प्राणनाथ जी इन सब चीज को आत्मा साक्षात्कार करने के बाद जैसे वो भी धरती में उतरते हैं, लोगों के पास पहुंचने के बाद उन साधकों के हृदय तक पहुंचने की जब वो भी व्यवस्था करते हैं, तो वो भी वही आवाज से बोलते हैं कि मैं कहां से शुरू करूं? हे दुनिया वालों, हे आत्मा, हे साधक, पहले अपने आप को पहचानो। तो महामती प्राणनाथ जी का टीचिंग के माध्यम से हो, चाहे शास्त्रों को अवलोकन करते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी, गुरु जी मंगलदास जी, और इसी श्री कृष्ण प्रेमी निजानंद संप्रदाय के अंदर या ये तारतम्य प्रचार प्रसार के शैली में सभी परमहंसों ने शास्त्रों का आधार लेते हुए और आत्मा अनात्मा के विवेचन करते हुए, नित्य अनित्य को विवेचन करते हुए सत्य में स्थापित होकर के उन्होंने अपने देश काल परिस्थिति अनुसार अपने समय में बहुत बड़ा योगदान किए। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है अपने सुक्ति में कि आप तो जो है गरीबों को कपड़ा की सेवा कर सकते हो, अन्न की सेवा कर सकते हो, और कितनी सारी सेवा का क्षेत्र है। लेकिन आगे जाकर के कहा कि एक सेवा ज्ञान की सेवा भी है। समाज में अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए स्कूल वगैरह स्थापित हुआ, ये ज्ञान की सेवा है। ऐसे करते करते आत्मा ज्ञान की सेवा भी संसार में। अब परमात्मा किससे कौन सेवा करवाएंगे, ये उनके हाथ में। जिस दिन परमात्मा तुम्हारे अंदर से आत्मा ज्ञान की सेवा करवाना चाहते हैं, तो ये इसी तरह से आवाज शुरू होती है कि तुम अपने आप को पहला पहचानो। आप पहचानो रे साधु, हे साधक आत्मा, बहुत अच्छा हुआ कि आपने संसार से निकलने का सोच बनाया और ब्रह्म से मिलने के लिए आपके अपने जिज्ञासा प्रकट की। बहुत अच्छी बात है। तो आपका लक्ष्य परब्रह्म है जरूर, लेकिन पहले आप चीने, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले अपने आप को पहचानो। अब क्रम शुरू होता है। जब लक्ष्य तय हुआ तो यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यात्रा प्रारंभ करने में अब अपने आप को जानने के लिए पहला प्रश्न आता है इसी शरीर में कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं। मैं और मेरा का विवेचन शुरू हो जाता है। पहला यहीं से शुरू करना होता है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। गुरु जी दीनदयाल जी महाराज उदाहरण देते थे कि जब तुमको कहीं लक्ष्य में जाना है, चलना है, तो तुम्हारी यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? तो बोलते जहां बैठे हो वहां से शुरू होता है। तो यहां साधक, साधु, ये साधक कौन है? कोई लंबी दाढ़ी हो और लंबा बाल हो ऐसा साधक नहीं। यहां बिल्कुल अंतरात्मा को साधक संबोधन से महामती प्राणनाथ जी जा रहे हैं आगे। इतने ही शब्दों के साथ अभी का समय पूरा हो रहा है। मैं चौपाई दोहरा रहा हूं, आप लोग साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो
बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो, कौन कहे मैं जानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।